हिल रहा है ना, हिल रहा है, अच्छा लग रहा है। उसको पीछे से न डालिए, उधर करिए पीछे, वो पीछे रहेगा वो। हेलो, आवाज जा थे, आवाज मिला थे। ठीक है, तो बाबू फोन को जोहार। आवाज, घर का भी आवाज आ रहा है, बंद करो। जोहार सब कोई के, जोहार सब कोई के, बाहर का भी आवाज आ रहा है क्या? बाहर का भी आवाज आ रहा है क्या? आवाज कैसन है, एक बार कमेंट करके बताओ तो। बाहर एक आवाज भी बहुत ज्यादा है का? आवाज कैसन है, एक बार कमेंट करके बताओ तो। बाहर एक आवाज भी बहुत ज्यादा है। चलो क्लियर है, बहुत अच्छा। और कायल नहीं जुड़े पाए रहे, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम रहे, जुड़े का प्रयास कर रही, लेकिन एन वक्त पे गड़बड़ाया गलत से कायल जुड़े नहीं पाए रही। तो चलो, अपने मन कैसा नहीं, सब कोई के जोहार रही। और एक तो एग्जाम कर भी प्रेशर नखे, तो कम से कम एक चीज बताया दो कि कहाँ कहाँ से अपने मन जुड़े के लाएगी, कहाँ कहाँ से अपने मन हमारे संग ज्वाइन कर ही नागपुरी गोइड चैनल में। और जो नया मन है से मन शेयर भी कर सके ना, वीडियो के शेयर कर सके ना, जेकर से नया नया आदमी मन हमारे से जुड़ भी सके ना। और आज कर जे विषय ले ही आज जे बात करब उकर में जे वर्ण है, नागपुरी कर जे वर्ण है, नागपुरी कर जे वर्ण है उकर ऊपर बात करब। नागपुरी कर जे वर्ण मन में है, जेकर में बहुत समस्या उत्पन्न हुए लिखे में, तो नागपुरी कर वर्ण मन में हमरे आज चर्चा करब। नागपुरी कर वर्ण मन में देखब आज, और उकर पे थोड़ा सा बात करे कर कोशिश करब। नागपुरी कर जे वर्ण मन है का एकर में ध्यान रखे है, और इकर पे थोड़ा सा चर्चा हमरे करब। और प्रयास करे है कि इकर से ज्यादा प्रेशर न लेवे कि हम इनके सीखे गए नागपुरी शुरू से, कि बहुत सारा जेपीएससी में भी लिखे में बहुत गलती होल कह रहे हैं। तो उससे चलते हम सोचली कि नहीं, सबसे पहले वर्ण पे ही बात करल जाए। और वर्ण पे ही सबसे पहले तो नागपुरी कर वर्ण मन, नागपुरी कर वर्ण मन है, इकर ऊपर थोड़ा सा चर्चा करवाई। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर लिखा जाते का। नागपुरी कर वर्ण मन कर स्वरूप, नागपुरी में जो वर्ण मन है उकर का स्वरूप है। नागपुरी कर वर्ण मन कर स्वरूप के आज हमरे देखब और जाने कर कोशिश करब कि का उकर मेन स्वरूप है, कैसे उकर प्रयोग होवेला। बोलचाल में तो बहुत सारा वर्ण जैसन बोल देविल हमरे, लेकिन इकर बोले में का चीज कर सावधानी बरते है और कैसे का होवी से कर विशेष तौर पे हमरे ध्यान रखब। और बहुत अच्छा, बहुत कोई जुड़त है।
बहुत कोई और अच्छा लागेला कि अपने मन जुड़त हैं। और क्लास कैसन लागेला ये भी कमेंट कर दो, काले कि रोज रोज हमरे जुड़ी ल तो कैसन, अगर अच्छा लागेल तो अच्छा लागे तो भी, और नहीं तो भी कह सके ना। तो चलो बहुत अच्छा अपने मन जुड़त हैं, और खुट्टी से हैं, पलामू से भी हैं, लातेहार रांची से भी हो गए। तो चलो आज हमने बात करी ल कि जे वर्ण मन कर स्वरूप है, और आप जे है थोड़ा सा इका डिटेल से जाने कर कोशिश करे है कि वर्ण मन कर का स्वरूप है, ध्वनि का है, ध्वनि का रूप कैसे है, और उकर आधार का है। तो सबसे पहले हमरे कोई भी चीज के जाने से पूर्व जे है हमरे के कुछ कुछ जे बात है सेकर ऊपरे भी फोकस करे जरूरी है। तो सबसे पहले जो ध्वनि है, ये ध्वनि एक्चुअली में आवेला कैसे, या एकर स्वरूप कैसे बनेला, जो उच्चारण करे में हमरे के बहुत मदद करेला। और बगैर ध्वनि के हमरे कोई भी रूप कर जे स्वरूप है सके नहीं कह सकेला। ध्वनि कह कर माने जे मुंह से फूटे वाला जे बोली है, जे मुंह से फूटेला, जेकर से हमरे कोई बात चाहे कुछ चीज के कहेला, वही ध्वनि है। और ध्वनि जो है भाषा कर एक हिसाब से प्राण है। अगर कोई भाषा जीवित है तो कर ध्वनि कर विशेषता कर वजह से, और ध्वनि जो है अलग अलग तरीके से कर उच्चारण करल जाएला, अलग अलग तरीके से ओके बोले कर स्वरूप भी है, और वो उच्चारण में बहुत इंपॉर्टेंट रहेला। और सबसे पहले तो जाने के कि अगर मान लो हमरे ध्वनि कर उच्चारण करत थी, तो ध्वनि कर उच्चारण करे से पहले हमरे कर अंदर में एक भाव जागेल, कोई वस्तु के देखी ला, और कोई वस्तु के देखल बाद एक भाव जागेला, भाव से हमरे कर अंदर में कुछ बुद्धि कर विकसित स्वरूप आवेला, विकसित के बाद हमरे कुछ कल्पना करेला, और कल्पना करल कर बाद हमरे एक शैली कर निर्माण करेला, जेके हमरे कह सकीला कि अभिव्यक्ति कह सकीला, या हम कह सकीला कि जे भाव जागलक, जे वस्तु के देख ली ओकर बाद जे भाव जागेला, वो भाव जागल बाद हम बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरी ला, और अभिव्यक्ति के माध्यम से हम उच्चारण करेला। और उच्चारण का जे रूप है, उच्चारण का जे रूप है वह ध्वनि का रूप होएला। और ध्वनि का जे लिखित रूप है वर्ण है कोई गलत, और वर्ण से फिर अलग अलग रूप में हमरे विकसित करीला, और अलग अलग समूह में उकर प्रयोग है जिससे देखे के लिए मिलेला। अगर नागपुरी वर्ण मन कर बात करल जाए तो नागपुरी कर जे वर्ण मन है, नागपुरी कर जे वर्ण मन है से हिंदी लखे प्रयोग हुए। लेकिन उकर से पहले एक चीज जाने के फिर से कहती, अगर कोई वस्तु के हमरे देखी ला, अगर कोई वस्तु के हमरे देख ली, तो वस्तु से जे भाव उत्पन्न होएला, जे भाव जागेला। अगर मान लो हम कोई वस्तु भात के देख ली, या कोई तियन देख ली, या कोई आदमी के देख ली, या कोई जगह के देख ली, तो कर से एक तरह कर भाव भावना जागेला, एक तरह कर विचार बुद्धि जागेला कह सकेला। और भाव जागल बाद बुद्धि हमरे कर काम करेला, काम कर बाद कल्पना, कल्पना के बाद शैली, फिर उच्चारण, और फिर ध्वनि कर रूप आवेला। और वही ध्वनि कर माध्यम से हमरे वर्ण, और वर्ण शब्द, फिर पद, फिर वाक्य बटे बढ़ीला, फिर उकर अर्थ निकलेला। लेकिन मनुष्य सबसे पहले जो है अगर कोई चीज के प्रकट करेला तो वो वाक्य के प्रकट करेला। और भाषा कर जे प्रथम इकाई हुएला, भाषा कर जे पहली इकाई है वो वाक्य है। मनुष्य सबसे पहले वाक्य प्रकट करेला, और वाक्य कर बाद ही हमरे उकर विभिन्न प्रक्रिया में देखा कि वाक्य कर अर्थ निकलेला। उकर से पहले पद बनी, पद कर बाद शब्द बनी, शब्द कर बाद वर्ण का रूप आवी, और वही वर्ण जो है ध्वनि कहलाएला। और वर्ण जो है भाषा का सबसे छोट इकाई है के, वर्ण जो है भाषा का सबसे छोट इकाई मानल जाएला। वर्ण कही सकीला जे हमरे लिखित रूप में देखीला, जेके लिख सकीला, वर्ण अलग अलग रूप में देखे के लिए मिलेला। तो आगे बढ़े थोड़ा सा कि नागपुरी में जे वर्ण मन कर प्रयोग है, जे उच्चारण है, जे ध्वनि है, वो लगभग हिंदी जैसन ही है। कह सकेले कि हिंदी जैसन उच्चारण रूप देखे के लिए मिले। कर कारण का है, काले कि आर्य भाषा परिवार कर भाषा के, आर्य परिवार कर भाषा होवे कर वजह से इकर में वो रूप देखे के लिए मिलेला। और आर्य भाषा में वो ग्रुप कर वजह से ये सब सारा रूप हिंदी का रूप जैसा उच्चारण हुए तो सर नागपुरी कर भी हो सकेला। वर्ण कहे कर माने जेकर
हमरे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकीला। जनरली आपने मन जाना तो भाई कि जेकर हमरे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकीले, जैसे आ ई क ख ग घ च छ ई सब जे है से कर में वर्ण। अगर मान लो हम एक शब्द लेवती कि कोई भी शब्द अगर लेवती राम है, ये एक शब्द है राम। राम में कई गो वर्ण है, जैसे र प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो राम राम तो राम जे है इकर में कई गो वर्ण है। अगर चूंकि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण का प्रयोग हुए ओकर साथे अ कर मात्रा जुड़ल रहेला, तो अगर इकर बाद अगर हम राम के खंड करे चाहब, इस शब्द के बाद ये वर्ण हला, ई वर्ण का अगर हम खंड करे चाहब तो बिल्कुल नहीं होगी। तो सेल कह सकीले जेकर खाड़ा या टुकड़ा हमरे नहीं कह सकीले। तो एकर में विशेष तौर पे ध्यान राखे जरूरी है। हिंदी जो भाषा है, अच्छा एक चीज और आपने मन के समझे चाहिए कि भाषा और लिपि दो गो अलग अलग चीज है। भाषा और लिपि जो है दो गो अलग अलग रूप के, अलग अलग चीज है, और दुयो कर संबंध जे है, भले एक भाषा कर लिपि के साथ बहुत सारा जुड़ा हुआ है, लेकिन दुयो कर जो संबंध है, चाहे दुयो कर जो स्वरूप है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और भाषा जो है कह सके कि अलग स्वरूप है, और लिपि कर बनावट कर अलग स्वरूप है। तो कोनवे भाषा के लिए लिपि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखेला, भाषा के लिए कोनवे भाषा के लिए लिपि बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखेला। तो लिपि अलग चीज हो जाला और भाषा अलग चीज हो जाला। हिंदी में जनरली 52 तरह का वर्ण का प्रयोग होएला, लेकिन नागपुरी में कहीं कहीं 33, 35, 38, 40 इस तरह का वर्ण मन का प्रयोग करेला। बहुत सारा विद्वान मन अलग अलग वर्ण का उच्चारण का रूप माइन है, और ये अलग तरीके से इकर प्रयोग करल जाएला। तो इकर ऊपरे भी हमरे थोड़ा सा चर्चा करब कि भाई कौन कौन वर्ण मन कर प्रयोग होएला और कैसे होएला। एखन मानकीकरण कर बहुत समस्या है, लेकिन कुछ कुछ मानकीकरण कर काम और हो चुके, मानकीकरण का काम होए के लायक है। और यह सिलसिले में जब 2023 में हमरे राम लखन सिंह यादव कॉलेज कोकर रांची में है, सिकर में मानकीकरण कर बैठ रही, जिकर में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पर कुछ चर्चा हो रहे। जब फाइनल जब आ जाए तो क्लियर भी आया हो जाए, तो उकर में जब चर्चा हो रहे तो उकर में 8 स्वर और 30 व्यंजन कर चर्चा हो रहे, और कौन कौन हो रहे उकर पे भी हमरे चर्चा करब। तो उकर पे चर्चा करब। और कि आपने मन जब भी कभी भी सवाल, जैसे मान लो अगर जेपीएससी से रिलेटेड कोई सवाल उस तरह पूछा थी, चाहे कोई कॉलेज के छुआ मन वर्ण से संबंधित सवाल देवत है, तो सवाल देवे का तरीका मन के भी सीखब हमरे जानब, चूंकि बहुत सारा चीज मन के जाने है। तो जे चर्चा हो रहे उकर में जे 8 व्यंजन 8 स्वर और व्यंजन का जे चर्चा है, वर्ण जे है स्वर और व्यंजन दो प्रकार का वर्ण है। स्वर वर्ण जेकर उच्चारण बहुत आसानी से करल जा सकेला, और व्यंजन वर्ण जेकर उच्चारण में खास करके स्वर वर्ण का सहायता लेवल जाएगा। तो जैसे जेकर में चर्चा हमरे कह रहे स्वर वर्ण में जे मानकीकरण कर जे चर्चा हो रहे, जेकर में आ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, ई टोटल 8 करल जा रहा है, 8 ई। और इकर संगे जैसे व्यंजन में जे चर्चा रहे, जेकर में क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, अच्छा इधर कट रहा है ना, अच्छा ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, त, थ, द,
ध न प फ ब भ म य र ल व दंस ह अड़ और अड्ढा। 30 व्यंजन मोटा मोटी मानल जा रहे जेकर उच्चारण रूप रहे, जेकर प्रयोग में जनरली ई चर्चा होई रहे, मानकीकरण में भी ई चर्चा होई रहे। लेकिन उकर से पहले और पूर्व जब तक ये फाइनल नहीं हो क्या जाते तब तक थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अजय एखन और विद्वान में भी चर्चा कर रहे हैं, का कर रहे हैं, कैसे कर प्रयोग करे के वो तो बाद कर चीज में। लेकिन हमने पहले देखा कि जे बाकी विद्वान मन जे एकर वर्ण पे ऊपर चर्चा कर रहे हैं और जे एकर पे वर्ण पे चर्चा कर रहे हैं वो मन का आधार मायने है, कैसे कै वर्ण सुके मायने है। तो जे फादर पीटर शांति नौरंगी जे है उनकर जे किताब है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, जे आप नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण बन जाए है, बोली का व्याकरण जे फादर पीटर शांति नौरंगी कर के, फादर पीटर शांति नौरंगी इनकर जे है, फादर पीटर शांति नौरंगी कर जे है। अब जे है इकर में का कह रहे हैं कि नागपुरी सदानी बोली में 3 प्रकार कर स्वर कर चर्चा कर रहे हैं, जे मूल रूप से आ ई उ कर और जेकर उच्चारण हर स्वरूप में होवेला। यह लखे दीर्घ में भी 3 माइन है, आ ई बड़ी ई और बड़ा ऊ कर। जैसे हर्ष में आ हो गलक, ई हो गलक, ऊ हो गलक छोटा, और आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, इकर भी प्रयोग जनरली ई माइन है। इकर संग संग 2 गुण स्वर ए और आई और ओ को माइन, ए और ओ के माइन है। और कभी कभी इकर उच्चारण हर्ष भी होवेला, ऐसा नहीं कहे ना। 2 वृद्धि स्वर भी माइन है, आई और औ। इकर व्यवहार जो है बहुत कम इके मायने, जैसे आई है और औ है, इकर व्यवहार बहुत कम मायने है। लेकिन जनरली इकर रूप नागपुरी में बदल के आई के जगह में हमरे नागपुरी में आई और औ के जगह में औ या औ का प्रयोग करत ही। तो जनरली इकर प्रयोग ई रखे हुए ना। तो फादर नौरंगी के भी माइन है जी। और एक अनुस्वार है जेकर जे प्रयोग है माने न, एक अनुस्वार भी है। इकर जे प्रयोग है अनुनासिक रूप में होवे लगे है ना, अनुनासिक जेकर उच्चारण में नाक कर सहायता लेवेला। और कुल मिलाए के ई 12 स्वर कर 12 स्वर माइन है, 12 स्वर माइन है फादर पीटर शांति नौरंगी जी है। और नागपुरी सदानी बोली में और 33 व्यंजन कर प्रयोग कहे न, 33 प्रकार कर व्यंजन कर चर्चा करे ना। 33 प्रकार कर व्यंजन, 33 प्रकार कर व्यंजन कर भी चर्चा कर रहे हैं। और 33 प्रकार कर जो व्यंजन है उकर में क वर्ग कर चर्चा कर रहे हैं। क वर्ग हो गलक, उकर संग संग च वर्ग हो गलक, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हो गलक, प वर्ग कर 100 वर्ण और य र ल व दंस ह और अड़ा ढ, इतना इकर चर्चा कर हैं और कुल मिला के 33 व्यंजन बताए हैं। तो ये 33 व्यंजन और 12 स्वर माने ना फादर नौरंगी। और इनकर जो किताब है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण जो है इकर में ई चर्चा करे ना। आपने मन के बुझात है कि नहीं, थोड़ा हम इकर पे चर्चा करे थी तो आपने मन के कुछ बुझात है कि नहीं जरूर कमेंट करके बतावे आपने मन। और अगर आपने मन का अच्छा लागत हुई तो शेयर भी कर दो जिकर से और मन के भी फायदा हो सकेला। आपने मन कमेंट भी कर सके ना। श्रवण कुमार गोस्वामी जो हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो हैं, नागपुरी भाषा उनकर जो किताब है नागपुरी भाषा जो 1976 में प्रकाशित हुए रहे, उकर में भी
ये जनरली माने न कि नागपुरी स्वर और व्यंजन के उच्चारण लगभग खड़ी बोली हिंदी का समान होवेला, कहे ना कि ई खड़ी बोली हिंदी का समान होवेला और एकर में ज्यादा वो चर्चा नहीं कर रहे। कुल मिलाए के ई फादर नौरंगी कर रूप के देखे के लिए मिलेला। वीरेंद्र कुमार महतो जे है अपन व्याकरण नागपुरी भाषा का व्याकरण जे दे हैं, नागपुरी भाषा का व्याकरण जे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो कर है, क्षेत्र में लिखल दिशत है कि नहीं, जे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो का व्याकरण है नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन जे इनकर है, उकर में नागपुरी भाषा का व्याकरण मोटा मोटी 7 स्वर और 28 व्यंजन कर बात करे ना। इकर कहना है कि नागपुरी भाषा में 7 स्वर और 28 व्यंजन है और इस साइज 60 हमने थोड़ा चर्चा करब। हाँ, पीटर शांति नौरंगी जे है 33 व्यंजन कर बात करे ना और 12 स्वर कर बात कर रहे हैं। 12 स्वर है और 33 व्यंजन कर चर्चा वो करे ना, तो कर पे भी थोड़ा सा हमने चर्चा कर ली। और जे वीरेंद्र कुमार महतो जे है ये 7 स्वर जे माने ना, जेकर में 7 स्वर कौन कौन के माइंड हैं, अ आ ई उ ए ओ और अंग के 7 माइन है टोटल। ई 7 हो गए, 7 रूप में इके माइन है। इकर बाद व्यंजन जे है 28 माने ने, जेकर में व्यंजन जे स्वर है व्यंजन वर्ण जे है, जेकर में क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य स ह। टोटल 28 माइन है। अब इकर में इनकर जे माइन है जे टोटल 28 माइन है, इकर में जे अंगा है, य है, अणा है, ये सब के छोड़ है, टोटल 28 है। इकर अलावे जे आ ई है, जैसे हमारे जे फादर नौरंगी है वो बड़ी ई के चर्चा करे ना, बड़ी ई कर भी बात हुई है। और जो मानकीकरण कर जे बात हुआ उकर में भी इस चर्चा हुई है। इकर संग संग अगर हमने देखी ला तो कई जगह इकर रूप देखे के लिए मिलेला, अलग अलग तरीके से प्रयोग में भी लाना है ना, और अलग अलग रूप भी देखे के लिए मिलेला। लेकिन जनरली नागपुरी लिखे के बिरा में कुल मिला के अगर हिंदी कर जे हमने चर्चा करब, अगर हिंदी कर जे वर्ण मन है, जैसे आ ई उ बड़ी उ री ए ऐ ओ अंग और आ या विसर्ग जगह कह सकेला, ये हिंदी कर हो गया। अगर हिंदी कर ई है तो अगर हिंदी कर ई है तो नागपुरी में जनरली का प्रयोग होवे, जैसे आ हो गलक, आ हो गलक, ई हो गलक, बड़े ई कर भी प्रयोग, ऊ हो गलक, बड़ा ऊ कर प्रयोग, री के ठाव में री लिखल जाएला, इके ध्यान रखे के। ए हो गलक, आई जे है आई के ठाव में आई, ई हो गलक, ओ ठीक है, औ कर जगह में औ या औ कर प्रयोग हो गलक। अनुस्वार के जगह में जैसे अनुस्वार कर प्रयोग और विसर्ग के जगह में तो विसर्ग कर नागपुरी प्रयोग नहीं होवेला। तो कहीं कहीं अनुस्वार कर जे प्रयोग है, जैसे अंगा हो गलक, या हो गलक, अणा हो गलक, इकर रूप में बिंदु का रूप में प्रयोग करने करे कर चलन देखिए बहुत जगह, और ये चलन भी बहुत स्पीड से चले के लायक है। जैसे गंगा अगर है, गंगा आजकल ही लिखा जाए, लेकिन पहले गंगा अंगा ई, तो ई बिंदु का अंगा का जे प्रयोग है आजकल ई बिंदु के रूप में करे कर प्रचलन आएगा। जैसे गंगा पहले गंगा
सॉरी गंगा ई होत रहे, लेकिन आजकल एकर रूप बदल जाए है, आजकल गंगा ईसन। तो अंगा और इया अना कर जो प्रयोग है मूल रूप से इस तरह से भी करे कर प्रचलन देखे के लिए मिलेगा। सीजीएल कर परीक्षा तो एखन थोड़ा सा वक्त लागी, और ऐसे भी अगर देखल जाए तो टेक्निकल रूप से सीजीएल कर जो परीक्षा है नई नई में कम से कम 2-3 महीना तो लागबे करी। काले कि एखन अगर क्वेश्चन रिलीज हुई है, क्वेश्चन अगर नया से बना थे तो क्वेश्चन बनाए में कम से कम 1 महीना, फिर ओकर प्रिंटिंग चाहे ये वो सारा व्यवस्था करे में 1 महीना ऐसे भी तो चल जाए। और अगर वो भी बहुत तेज गति से अगर काम करी, जे जेएसएससी है, जे आयोग है, अगर बहुत तीव्र गति से करी तो बहुत मिलाए के 2 से 2.5 महीना तक में हो जाए। लेकिन कल की अगर क्वेश्चन लीक हुई है तो वही क्वेश्चन तो देवी नहीं, ओकर ले अलग क्वेश्चन पैटर्न है सब, फिर क्वेश्चन बनाई तो कितना टाइम लाग सकेला, ओकर में वक्त लाग सकेला, और वक्त लागी तो फिर टाइम भी लागी कि भाई मोटा मोटी कम से कम 3 महीना 2 महीना तो जाबे करी, इतना तो कंफर्म है। तो नागपुरी में इस तरह से प्रयोग देखे के लिए मिलेगा। अब जे री का प्रयोग है, जैसे ऋतु है, ऋतु जैसे उससे ओकर से पहले बड़ा ई का जे प्रयोग है, बड़ा ई का प्रयोग जो नागपुरी में अगर हमरे देखी ल तो नागपुरी में बहुत कोई बड़ा ई का प्रयोग हर जगह कर रहे हैं। हर जगह करे कर कहे कर मतलब जैसे कि कोई भी शब्द है तो ई का जहां प्रयोग हुआ थे तो हुआ बड़ा ई का प्रयोग कर दबन, और ई गलत हो जाएगा। एक्चुअली में नागपुरी में जे प्रयोग है खास करके ई कर बड़ा ई का, जैसे ई शब्द ई जे वर्ण है नागपुरी में बहुत विशेष है। जैसे अपने हिंदी वगैरह में दाइल है, दाइल हो गला, काइल हो गला, काल से काइल हो गला। तो इस तरह का जो ई कर प्रयोग है बहुत मधुरता के लिए प्रयोग करा जाए, और नागपुरी मधुर भाषा है। और ई कर जो बड़ा ई कर प्रयोग है इकर में बल लागेला, 2 वर्ण है इकर में, तो बल जब लागेला तो इकर उच्चारण भी वही लगे होएला। तो जनरली नागपुरी में जैसे भाई है, अगर हिंदी में हमरे भाई लिखा थी सोहराई, सोहराई हो गया ई, तो सोहराई है, चाहे और भी हमरे देख सकेला ई कर बड़ा ई कर प्रयोग करके। तो लेकिन अगर नागपुरी में ई भाई कहे थी तो भाई ई कर उच्चारण में बल लाग जाए भाई, लेकिन नागपुरी में भाई कहेगा। तो बड़ा ई कर प्रयोग में हमेशा जो प्रथम चाहे बीच में चाहे अंतिम कभी भी कर जब उच्चारण हुएला तो नागपुरी में ई कर उच्चारण छोटा रूप में होएला। जैसे सोहराई, सोहराई, सोहराई बड़ा में हम ई करत थी, लेकिन बड़ा उच्चारण में वो चीज के नहीं देवल। जैसे सब है, अगर सब के हमरे तोड़ब तो स प्लस अ प्लस ब प्लस अ, वहां साइलेंट कर लूं ऊपर से, कर दिए। हो गया। तो यह ध्यान रखे के थोड़ा फिर से बताते, जैसे सब शब्द है, वहां जो कॉल आता है ना उसी को साइलेंट कर दो ना। सब जैसे सब है तो सब में आपने मन ध्यान रखा कि स के साथ कै गो वर्ण है, स के साथ चाहे ब के साथ कै गो वर्ण है। तो अगर स है, हिलाओ मत ना, 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है, चेंज हो गया। कैसे होगा?